हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है हमारा हिंदी टाइपिंग का डे वन। पिछली क्लास में हमने बेसिक कवर कर ली थी, तो आज हम लोग डे वन है, तो आज हम लोग नंबर की जो ऊपर वाला होता है और होम रो के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सभी को शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझिए नंबर की के बारे में। तो देखिए आपके कीबोर्ड में दो तरह से नंबर की मेंशंस किए गए हैं। एक नंबर की आपका फंक्शन की के नीचे होता है। ठीक है, फंक्शन की के नीचे होता है। फंक्शन की कहाँ पे होता है, तो सबसे यहाँ पे देखिए इस जगह पे फंक्शन की होता है, जो कुछ इस प्रकार होता है F1 F2 F3 F4, है ना। इस तरह करके फंक्शन की होगा। फंक्शन की के जस्ट नीचे ही रहता है आपका नंबर की, जो ऊपर वाला नंबर की रहता है। ठीक है, पहला चीज़ समझ में आया आपको, नंबर की कहाँ रहता है, ऊपर वाला यहाँ पे रहता है फंक्शन की के नीचे में। दूसरी नंबर की बात करते हैं, तो नंबरिक कीपैड जो कि राइट हैंड साइड में रहता है, इधर है ना, इंटर है ना, इस साइड में रहता है, इस साइड में रहता है ना। तो उसको अभी इग्नोर करना है। सबसे पहले हम लोग फंक्शन की के नीचे वाले जो है ना नंबर की, उसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग होम रो क्या और बढ़ेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबकी नंबर की के बारे में बताना चाहता हूँ। तो नंबर की कुछ इस प्रकार आपके कीबोर्ड में दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, है ना। उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आता है ये वाला, ठीक है, पोर्शन। इसको मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। ये वाला देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, बार वाला, क्वेश्चन मार्क वाला, बैक स्लैश, अर्ध, विद्या वाला ध, है ना, विद्युत जैसे लिखते हैं। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया है, इसको आप लोग समझिएगा। क्योंकि देखिए कीबोर्ड होता है अलग अलग ब्रांड, अलग अलग कंपनी लोग का कीबोर्ड अलग अलग होता है। तो उसमें क्या होता है ना, जो लेआउट होता है, की जो होते हैं, बटन जो होते हैं अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्यों होते हैं, क्यों इनका जो प्लेसमेंट है वो कहीं और होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस चीज़ को इस जगह बताया गया है, लेकिन कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज़ जस्ट बैक स्पेस के नीचे होता है। ठीक है, जैसे कि ये आपका बैक स्पेस है, कई जगह में आपको इस जगह पे मिलेगा। जैसा कि मैं जो कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसका प्लेसमेंट इस जगह पे दिया गया है। ठीक है, इस जगह पे दिया गया है। वहीं पे बात करते कई अदर कीबोर्ड में, तो कई अदर कीबोर्ड में क्या देखने को मिला है कि जो कंट्रोल होता है, ठीक है, कंट्रोल दो होता है आपको पता है, एक इधर इस साइड में होता है कंट्रोल और एक इस साइड में होता है कंट्रोल। ठीक है, शिफ्ट के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंट्रोल यहाँ पे होता है। तो इस कंट्रोल के ऊपर में ही जस्ट एक यहाँ पे दिया रहता है। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न करता है कि जब आप टाइपिंग कीजिएगा तो इसका प्रॉपर आपको ध्यान रखना होगा कि ये वाला जो पोर्शन है इसका प्लेसमेंट कहाँ दिया गया है। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में ये वर्ड आपको टाइप करने को ही मिलेगा, 100% चांसेस है कि ये वर्ड आता है वो आपको टाइप करने में, है ना, जब आप टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका प्लेसमेंट कहाँ है। फिलहाल के लिए हम लोग नंबर की में इसको इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। वहीं पे बात करते हैं नंबर की में। तो नंबर की में आपको क्या चीज़ ध्यान रखना होता है वो चीज़ आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले नंबर की में देखिएगा कि यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में बताया गया है ना। इस साइड वाला जो होता है ना वो इंग्लिश टाइपिंग में यूज़ होता है। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग में यूज़ होता है ना। ये वाला कहाँ यूज़ होता है, तो ये इंग्लिश टाइपिंग में यूज़ होता है। जैसे कि अब हम लोग पहले सबसे पहले की के बारे में जो दिया है सिंबल के बारे में जान लेते हैं। जैसे आप वन वन में क्या सिंबल दिया है, एक्सक्लेमेशन मार्क में दिया गया है। टू में एटजीरेट दिया गया है, स्लैश दिया गया है। थ्री में क्या दिया है, हैश दिया गया है और रू का दिया गया है। तो अब यहाँ समझिएगा कि यहाँ समझिएगा कि एक की में दो दो सिंबल कैसे आ गया। तो इसको समझना बहुत ही आसान है। देखिए जो सिंबल यहाँ पे दिया है ना, ये वाला एक्सक्लेमेशन, एटजीरेट, हैज, डॉलर, परसेंटेज, सरकमफ्लेक्स एंड एस्टेरिस है और यहाँ पे ये दिया है, जो ये आपका दिया है पैरेंथेसिस, अंडरस्कोर, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन दिया ना ये इंग्लिश टाइपिंग में यूज होता है। फिलहाल इसको इग्नोर करेंगे हम लोग, है ना, इसको भी इग्नोर करते हैं। इसको इग्नोर करना है इसको, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं सबसे पहले ना। इसको इरेज करते हैं, रुक जाइए, इसको इरेज कर लेते हैं। फिलहाल इसको भूल जाइए, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा।
इसको तो भूल ही जाइए, इसको मैं पूरी तरह से मिटा देता हूँ, इसका यूज़ ही नहीं है अभी पे नंबर की में, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपके लिए क्या बचता है। जब आप 1 प्रेस कीजिएगा तो हिंदी टाइपिंग में आपको मिलेगा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसको टाइप कैसे करना होगा, तो इसको हम लोग शिफ्ट के साथ जाएंगे, हर एक चीज़ को शिफ्ट के साथ जाएंगे तब हमारा सिंबल एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ 1 तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा हिंदी टाइपिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नीचे वाला जितना दिया गया ना इंग्लिश टाइपिंग के लिए दिया गया, और ऊपर वाला जो है ये हिंदी टाइपिंग का सिंबल है, हिंदी टाइपिंग का सिंबल है, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। इंग्लिश टाइपिंग सिंबल क्या क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट, हैज, डॉलर, परसेंटेज और सरकमफ्लेक्स एंड। उसी तरह यहाँ पे आपको हिंदी टाइपिंग में मिलेगा जैसे रू, एक्सक्लेमेशन मार्क, स्लैश, रू प्लस कॉलन, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये आपको मिल जाएगा एपोस्ट्रॉप्स, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको हाइफन, ठीक है, सेमी कॉलम, द में ध, री, फिर यहाँ पे आपको एक डॉट जो मिल जाता है, इसे ड लिखते हैं, ढ लिखते हैं, इसके नीचे जो डॉट देते हैं वो वाला आपको यहाँ पे मिलेगा, उसके साथ यहाँ पे बैक स्पेस भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं इसको एक्टिवेट कैसे करना होता है। तो जब भी आप शिफ्ट के साथ रो को प्रेस करते हैं तो स्लैश मिलता है, ठीक है, और जब आप शिफ्ट के साथ 3 को प्रेस करते हैं तो रू मिलता है। उसी तरह आपको यहाँ पे शिफ्ट के साथ 4 को प्रेस करने पे प्लस मिलता है, और 5 पे प्रेस करने पे कॉलन मिलता है, और यहाँ पे 6 पे प्रेस करने के बाद एपोस्ट्रॉप्स मिलता है, और जब आप 7 प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ तो आपको हिंदी टाइपिंग में हाइफन मिलता है, और यहाँ पे भी आपको एपोस्ट्रॉप्स मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सेमी कॉलम मिलता है। और जब आप शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करते हैं तो द में ध मिलता है, और जब आप माइनस वाला जो पोर्शन होता है, माइनस और प्लस वाला जो होता है, माइनस प्लस इक्वल टू ये वाला, तो जब भी आप माइनस वाला पोर्शन को शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो आपको री मिलेगा, और जब प्लस वाली को आप प्रेस करेंगे इक्वल टू जो प्लस वाला रहता है बटन, उसको जब शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपको हिंदी टाइपिंग में त्र मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ थोड़े ही उसके बगल में ये जो आप एरो देख रहे हैं ये बैक स्पेस, ये मिटाने का काम आता है, ठीक है ना। यहाँ पे बैक स्पेस इस चीज़ को नीचे में बनाया गया है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप देख सकते हैं ऊपर वाले जो है हिंदी टाइपिंग के लिए दिया गया है, ये सारे हिंदी टाइपिंग के लिए है ना, ये सारे आपके हिंदी टाइपिंग के लिए है, और वहीं पे नीचे वाला ये सारा इंग्लिश टाइपिंग के लिए। तो इसको भी हम लोग को इग्नोर करना है क्योंकि यहाँ पे हम इरेज कर चुके हैं उस चीज़ को। आई होप नंबर की आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर की का यूज़ कैसे करना है हिंदी टाइपिंग में सिंबल के लिए, ठीक है। इसीलिए अपर नंबर की बहुत ज़रूरी है कुछ कुछ सिंबल यूज़ करने के लिए, अदरवाइज़ आपको कोड से भी इस चीज़ को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं होम रो की ओर, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था होम रो के बारे में, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं होम रो के बारे में। तो होम रो में भी दो चीज़ बताते हैं, एक स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के बारे में। तो स्मॉल लेटर में सब विदाउट शिफ्ट से यूज़ होगा, यानी कि आपका जो कैप्स लॉक है वो ऑफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं जब हम लोग ए को प्रेस करते हैं तो अनुस्वार मिलता है, एस को प्रेस करते हैं तो एकार मिलता है, और डी को प्रेस करते हैं तो क, एफ को प्रेस करते हैं हर्षई, जी को प्रेस करते हैं ह, एच को प्रेस करते हैं दीर्घई, और जे को प्रेस करते हैं तो र, के को प्रेस करते हैं तो आकार, और एल को प्रेस करते हैं श, और सेमी कॉलम को प्रेस करते हैं य, और कॉमा को जब प्रेस करते हैं तो श मिलता है, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसको टाइप करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना कीबोर्ड ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। कीबोर्ड ऐड हो चुका है हमारा। देखिए कीबोर्ड को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से इसमें समझ में आए, है ना। ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा। चलिए अब देखिए आपको हम लाइव करके दिखा देते हैं कीबोर्ड से, इसलिए हमने यहाँ कीबोर्ड को भी ऐड किया है। अब समझिए जब आप ए को प्रेस करते हैं तो मिलता है अनुस्वार, ठीक है। उसके बाद जब आप एस को प्रेस करते हैं, एस को प्रेस करते हैं तो आपको मिलता है एकार, और जब आप डी को प्रेस करते हैं तो मिलता है आपको, क्या मिलता है आपको, तब आपको मिलता है क, क्या मिलता है क। उसी के साथ जब एफ को प्रेस करते हैं तो मिलता है हर्षई, और जी को प्रेस करते हैं तो मिलता है ह, ठीक। इसको मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ अंगुली का जो प्लेसमेंट है उसको देखिएगा, ठीक है। जब आप ए को प्रेस करते हैं तो अनुस्वार मिलता है, और जब आप एस को प्रेस करते हैं तो एकार मिलता है, और डी को प्रेस करने पे क मिलता है,
और एफ को प्रेस करने पे हर्षई मिलता है और जी को प्रेस करने पे ह मिलता है। ये लेफ्ट साइड का बात हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं राइट साइड में, ठीक है। अब राइट साइड में देखिए इस चीज़ को। राइट साइड में क्या होगा, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको सेमी कॉलम से, है ना। तो सेमी कॉलम से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को, सेमी कॉलम से क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए सेमी कॉलम से स्टार्ट करते हैं, है ना। सेमी कॉलम से यह आ जाएगा, ठीक है। सेमी कॉलम से यह आ जाएगा और एल से क्या आ जाएगा, श। और के से क्या आ जाएगा, के से आ जाएगा आपका आकार। और जे से आ जाएगा र, है ना। और एच से आ जाएगा दीर्घई, है ना। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। ए एस डी एफ सेमी कॉलम एल के जे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जी और एच बच जाता है। तो जी और एच को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जी और एच को करने के लिए देखिए एफ के बाद जब हम लोग लेफ्ट हैंड की में देखिएगा, एफ जब हम लोग प्रेस करते हैं तो एफ के बाद हम लोग इंडेक्स फिंगर से जी को प्रेस करते हैं, ठीक है, ह को करते हैं। उसी तरह हम लोग जब राइट हैंड की में देखिएगा, जे के बाद जब हम लोग इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर से जे के बाद जब एच में आते हैं तो दीर्घई बनता है। और यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, तो वहीं पे हमारा क्या हो जाता है कि कॉमा जो है, कोटेशन मार्क वाला कॉमा, ये छूट जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड, राइट हैंड से क्या करेंगे, राइट हैंड लिटिल फिंगर से इसको प्रेस करेंगे और श लिखेंगे, ठीक है। हम आपको इसको कंप्लीट लिख के दिखाते हैं एक बार। देखिए ए एस डी एफ जी, ठीक है, यहाँ तक हो गया जी तक। अब देखिए या अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग जब हम लोग सेमी कॉलम से स्टार्ट करते हैं, कोटेशन वाला जो कॉमा उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको भी ले लेंगे। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, श, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए श लिए हैं, फिर य श आकार र, है ना। और इसमें क्या हुआ, एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, श श य श आकार र, और र से क्या ले लिए हैं यहाँ पे, जी, यानी दीर्घई। तो इसको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग ए एस डी एफ जी ए एस डी एफ जी एस से करते हैं तो क्या होगा, हमारा ये छूट जाता है, लिटिल फिंगर से श छूट जाता है, ठीक है। तो उसका हम लोग को ध्यान रखना होगा। और और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग हम लोग दो तरह से करते हैं, ठीक है। टाइपिंग कितने तरह से करते हैं, दो तरह से करते हैं। पहला जो टाइपिंग होता है ए एस डी एफ से स्टार्ट होता है, और दूसरा जो टाइपिंग होता है एस डी एफ जी एच और कॉमा सेमी कॉलम एल के जे से होता है, ठीक है। यानी कि जो इंडेक्स फिंगर है वो किस पे आएगा, आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो आपका के पे रहेगा, इस तरह कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। हम यहाँ पर टाइप करके दिखाते हैं इस चीज़ को अच्छे से, चलिए, है ना। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग के पे रखेंगे इंडेक्स फिंगर को और कॉमा पे रखेंगे इसको, राइट हैंड की को, और लेफ्ट हैंड को एस डी एफ से स्टार्ट करते हैं। जो हम पहले जो बताए थे आप सभी को, वो क्या था ना, वो था ए एस डी एफ जी एच, है ना। और क्या था, सेमी कॉलम एल के जे, है ना, एल के जे। और ये वाला था यहाँ पे क्या था, कॉमा, है ना। तो पहला क्या था कि एएसडीएफ से कर सकते हैं जो पहले हम बताएं, और दूसरा जो हम बता रहे हैं अभी वो क्या है, वो है एस डी एफ जी एस सी। दूसरा क्या है, एस एस डी एफ जी एच, है ना। उसके बाद जे के एल सेमी कॉलम और कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना होगा, जब हम लोग एस डी एफ जी एस से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ए हमारा छूट जाता है, क्या छूट जाता है, ए। तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर से कवर करते हैं। और वहीं पे हम लोग जब ए एस डी एफ जी एच जे के एल सेमी कॉलम से करते हैं, यानी कि ए एस डी एफ से हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा कॉमा जो कोटेशन मार्क वाला रहता है वो छूट जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ये वाला पोर्शन जो छूट जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड लिटिल फिंगर से करते हैं उसको कवर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ए एस डी एफ जी एस से भी कर सकते हैं टाइपिंग, और एस डी एफ जी एस से भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है इसमें कि जब हम लोग ए एस डी एफ जी एस से करते हैं, जब
ASDFGH से करते हैं तो GH को हम लोग या तो कवर करना पड़ेगा इंडेक्स फिंगर से, या तो अब यहाँ देखिए जब हम लोग सेमी कॉलम LKJ से करेंगे तो इसको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कवर करना पड़ेगा लिटिल इंडेक्स फिंगर से करना पड़ेगा, लिटिल फिंगर से करना पड़ेगा आपको, राइट हैंड लिटिल फिंगर से करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इंडेक्स फिंगर को आपको एच से करना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर से जी को करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ASDFG है ना। वहीं पे इसको बात करते हैं, इसको आपको लेफ्ट इन लिटिल फिंगर से करना पड़ेगा कोटेशन मार्क वाला जो है कॉमा वाला, उसके बाद यहाँ पे आ जाना पड़ेगा इसमें सेमी कॉलम LKJH। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग टाइपिंग ASDFGH से भी स्टार्ट कर सकते हैं और SDFGH से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग SDFGH से कीजिएगा, क्योंकि मैं भी उसी से करता हूँ। बाकी बात आपकी चॉइस। देखिए SDFGH से आप स्टार्ट कीजिएगा तो SDFGH है ना, इंडेक्स फिंगर को ले जाना है एच पे। वहीं पे इसमें क्या होगा कि हम लोग जब इसको स्टार्ट करेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड में जो है ना लिटिल फिंगर कोटेशन मार्क वाला, उसको भी हम लोग साथ में ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हो गया कॉमा वाला, उसके बाद सेमी कॉलम LKJ है ना, तो ये इंडेक्स फिंगर किस पे रहेगा, के पे, और इसी इंडेक्स फिंगर को आगे बढ़ा के हम लोग को जे को भी प्रेस करना है और लेफ्ट हैंड साइड से जी से हम लोग को एच पे आना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ए छूट जाएगा, मतलब कहने का मतलब है टोटल इसमें 11 की है तो एक की कोई छूटेगा। ठीक है, क्योंकि एक हाथ से हम लोग 5 की को कवर कर रहे हैं तो एक की छूट जाएगा। या तो हम जब हम लोग SDFGH से स्टार्ट करेंगे तो ए छूटेगा। ठीक है, ये वाला छूट जाएगा, ए छूट जाएगा। SDFGH से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ए छूट जाएगा, है ना। वहीं पे हम लोग बात करते हैं जब हम लोग ASDFGH से स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये वाला छूट जाएगा, कॉमा वाला छूट जाएगा, तो उसको हम लोग राइट हैंड लिटिल फिंगर से कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको और हम लोग अच्छे से समझने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब हम लोग को स्टार्ट करेंगे SDFGH से तो ए छूटेगा, और जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ASDFG से तो हमारा कॉमा छूटेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग को ये राइट हैंड लिटिल फिंगर से कवर करना पड़ेगा। और जब हम लोग एस से स्टार्ट करेंगे तो इसको हम लोग को लेफ्ट हैंड, इसको हम लोग को लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, लिटिल फिंगर से इसको कवर करना पड़ेगा इधर वाले को। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो कि आप लोग स्टार्टिंग कैसे करें। ये आपकी चॉइस है, आप ASDFGH से स्टार्ट करें या फिर SDFGH से स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए अब जब हम लोग ASDF से स्टार्ट करते हैं, जब ASDF से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनुस्वार, एकार, क, हर्षई, हा, है ना। वहीं पे हम लोग आ जाते हैं जब सेमी कॉलम, यहाँ पे आ जाते हैं ना, सेमी कॉलम LKJH है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन छूट जा रहा है, कॉमा कोटेशन वाला छूट जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग राइट हैंड लिटिल फिंगर से कवर कर लेंगे। और वहीं पे जब हम लोग SDFG से स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, SDFGH, यहाँ तक आ गया, GH है ना, GHO। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे श, यानी कि कॉमा सेमी कॉलम LKJ। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि हम लोग चाहे तो इसको ASDF से भी कवर कर सकते हैं या फिर SDFGH से भी कवर कर सकते हैं, बशर्ते हम लोग के लिए लिटिल फिंगर का ही काम रहेगा। ठीक है, ये जो हमारा है ना, ये है ASDFGH वाला और ये SDFGH वाला है। बस इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब ASDFGH से स्टार्ट करेंगे तो कॉमा वाला जो छूटेगा श छूट जाएगा, और जब SDFG से छूटेंगे तो ए वाला छूट जाएगा, अनुस्वार छूटेगा। बस इतना ही जानना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैपिटल लेटर, यानी कि विथ शिफ्ट। शिफ्ट के साथ जब हम लोग यूज़ करते हैं, शिफ्ट के साथ जब हम लोग ए का यूज़ करते हैं, शिफ्ट के साथ हम लोग जब शिफ्ट के साथ जब ए का यूज़ करते हैं तो हमारा क्या आता है, बार आता है। क्या आता है, बार आता है। वहीं पे शिफ्ट के साथ यदि हम लोग एस का यूज़ करते हैं तो डबल एकार मिलता है। अब समस्या यहाँ पे क्या आता है ना, शिफ्ट का आता है। ठीक है, आप लोग शिफ्ट के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। शिफ्ट, देखिए आपके कीबोर्ड में 2 शिफ्ट हैं। कितने शिफ्ट हैं टोटल, 2 हैं। एक आपका लेफ्ट साइड में है ना,
यहाँ पे ये एक लेफ्ट साइड में है और दूसरा देखिए यहाँ पे राइट साइड में है ना, राइट साइड में, राइट साइड में एक है और एक लेफ्ट साइड में। जब भी आप ASDFGH वाला पोर्शन को आप टाइप कीजिएगा, ठीक है, ASDFGH पोर्शन वाला को टाइप कीजिएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस टाइम आपको देखिए ये वाला जब आप ASDFGH यानी कि इस साइड वाला कुछ भी जब आप टाइप कीजिएगा, ठीक है, जब आप कुछ भी टाइप कीजिएगा तो आपको राइट हैंड साइड वाला शिफ्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ASDFGH के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट शिफ्ट यूज़ करना होगा, राइट शिफ्ट यूज़ करना होगा, राइट साइड वाला शिफ्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, राइट साइड शिफ्ट यूज़ करना होगा। ASDFGH के लिए आपको क्या पड़ेगा, राइट हैंड शिफ्ट यूज़ करना पड़ेगा। और वहीं पे हम लोग बात करते हैं जब हम लोग JKL सेमी कॉलम कॉमा या फिर कोटेशन वाला इसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड लेफ़्ट शिफ्ट यूज़ करेंगे, लेफ़्ट साइड शिफ्ट यूज़ करेंगे, लेफ़्ट साइड, ठीक है, लेफ़्ट साइड में देखिए लेफ़्ट साइड शिफ्ट यूज़ करना है इसमें, समझिए इस चीज़ को। जब भी आप JKL सेमी कॉलम कोटेशन इसको यूज़ करना है जब भी, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, लेफ़्ट शिफ्ट यूज़ करना होगा, ठीक है। देखिए इस तरह करके लेफ़्ट शिफ्ट यूज़ करना होगा और प्रेस करना होगा। वहीं पे जब हम लोग राइट साइड वाला ASDF करेंगे उसके लिए हम लोग को राइट साइड का शिफ्ट यूज़ करना होगा इस तरह। बाकी जो प्लेसमेंट रहेगा वो लिटिल फिंगर ही रहेगा शिफ्ट पे, ठीक है। शिफ्ट पे क्या रहेगा, लिटिल फिंगर का यूज़ होगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि शिफ्ट का यूज़ कैसे करेंगे। जब भी आपको ASDF वाला कुछ टाइप करना होगा तो राइट शिफ्ट यूज़ करना है, और कौन सी उंगली से करना है, तो लिटिल फिंगर से करना है, दोनों साइड लिटिल फिंगर से ही यूज़ होगा, ठीक है। दोनों साइड किससे होगा, लिटिल फिंगर से होगा। ASDFGH के लिए राइट साइड शिफ्ट यूज़ करना है, JKL सेमी कॉलम कॉमा के लिए लेफ्ट साइड शिफ्ट यूज़ करना है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि शिफ्ट का यूज़ कैसे करेंगे कैपिटल लेटर में, है ना। क्योंकि आप कैप्स लॉक करके तो कीजिएगा नहीं, क्योंकि कैप्स लॉक करके टाइपिंग होता नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं लेकिन होता नहीं है, स्टैंडर्ड वे नहीं है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब भी आप शिफ्ट के साथ यानी कि राइट शिफ्ट यूज़ कीजिएगा, किस में कीजिएगा, इस पे, ठीक है, ASDF वाले पोर्शन पे, इस पे है ना, इस पे क्या कीजिएगा, राइट शिफ्ट यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं राइट साइड शिफ्ट शिफ्ट। और JKL के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट, है ना, लेफ्ट साइड शिफ्ट यूज़ करना है आपको। अब देखिए जब भी आप ASDFGH वाला के लिए करिएगा तो क्या करना है, शिफ्ट के साथ यूज़ करना है, कौन सा, राइट शिफ्ट यूज़ करना होगा ASDF के लिए। और जब JKL लिखिएगा उसके लिए क्या करना होगा आपको, लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट यूज़ करना होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। और जब हम लोग शिफ्ट के साथ ए करेंगे तो बार मिलेगा, और जब शिफ्ट के साथ एस को प्रेस करेंगे तो हमारा शिफ्ट के साथ जब हम लोग एस को प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपको यूज़ इस तरह नहीं करना है, ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको फैन भी चलाना होता है और एक हाथ से बताना भी होता है, ठीक है। जब शिफ्ट के साथ ए को प्रेस करेंगे तो बार मिलेगा, शिफ्ट के साथ एस एस को जब हम लोग प्रेस करते हैं, एस को जब हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या मिलता है, डबल एकार मिलता है। और जब शिफ्ट के साथ डी को प्रेस करते हैं तो क मिलता है, शिफ्ट के साथ एफ को प्रेस करने पे आधा था, फिर जी को प्रेस करने पे ल वाला मिलता है। उसी तरह आप जब राइट साइड में आ जाइएगा, जब आप राइट साइड में आ जाइएगा यहाँ पे, तो आप जब शिफ्ट के साथ आप जब यूज़ कीजिएगा, देखिए यहाँ पे तो आप शिफ्ट इस तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं एक साथ, इसीलिए आपको लेफ्ट वाला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट शिफ्ट के साथ जब आप कॉमा वाला कीजिए श आएगा, ठीक है, क्या आएगा, आधा श आएगा। और यहाँ पे देखिए जब आप सेमी कॉलम वाला ये कीजिएगा, तब आपका यहाँ पे यह आएगा। एल जब प्रेस कीजिएगा शिफ्ट के साथ तो आधा शो आएगा। और जब आप शिफ्ट के साथ क का प्रेस कीजिएगा, के प्रेस कीजिएगा तो ज्ञ मिलेगा। शिफ्ट के साथ जब को प्रेस करने पे श्र मिलेगा आपको, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, होम रो प्रैक्टिस कैसे किए, ठीक है। होम रो प्रैक्टिस कैसे करें स्मॉल लेटर के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सा सिंपल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होम रो में ASDF का क्या मतलब होता है, कि क्या टाइप करने से क मिलता है,
क्या टाइप करने से र मिलता है, श मिलता है। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ इसी में, कि ये चीज़ इतने आसानी से आपको क्लियर नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज जो है, ये जो हिंदी टाइपिंग का जो कीबोर्ड का लेआउट है, आप इसका क्या कीजिएगा, इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आप टाइपिंग करते हैं, वहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिएगा दीवार पे। और डेली इसको देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा कि प्लेसमेंट की कौन सा वर्ड कहाँ पे है। तब जाके आपका क्लियर होगा कि ए, छोटा ए से क्या होगा, बड़ा ए से क्या होगा, छोटा एस से क्या होगा, बड़ा डी से क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि आज हम होम रो ही पढ़ाएंगे सिर्फ, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, और इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो प्रैक्टिस कैसे करना है। तो प्रैक्टिस करना बहुत सिंपल है। जो मैंने बताया कि आपको पहले पेस्ट कर लेना दीवार के सामने, और वहाँ से आपको देखना है, ठीक है, कि क क्या प्रेस करने पे क आएगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम यहाँ पे कीबोर्ड से लाइव करके दिखा देते हैं कि आप टाइपिंग कैसे करेंगे इस चीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, टाइपिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये वाला जो है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये 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 ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ देखिए, ये 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 वाला पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो सामने यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ये वाला, ये जो सामने है ना, ये क्लियर होना चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप टाइप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वहाँ से प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लाइव करके दिखाते हैं आपको। जो यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड दिया गया है, उस वर्ड को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और उस वर्ड को हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है केसर। केसर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो फॉर्मेट है, जिस पे आपको टाइप करना है, उस पोजीशन को आप कर लीजिएगा। जैसे कि हम एस डी एफ जी एस से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम एस डी एफ जी एस पे ही हाथ रखेंगे, और बाकी बात के एल सेमी कॉलम और कॉमा पे रखेंगे, ठीक है। तो हमको जैसे लिखना है वहाँ पे केसर, ठीक है, तो के श र केसर, उसके बाद शेयर है ना, उसके बाद रंग, देखिए रंग, उसके बाद या है ना, या के बाद हा, उसके बाद किस्सा, उसके बाद रहा, उसके बाद सरकार, उसके बाद सराया, उसके बाद रोक, उसके बाद हक है ना, फिर हीरा, फिर केसर, फिर यहाँ है ना, फिर वहाँ, फिर कहाँ, फिर सहा है ना, सहा, कहारा, उसके बाद क्या है, कहारा के बाद है सराया, उसके बाद साया, उसके बाद रहकर, उसके बाद होशी है ना, उसके बाद शशि, शशि, उसके बाद हेर, उसके बाद करारा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना टाइपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसको पेस्ट कर लीजिएगा प्रिंट आउट लेके, ताकि आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा वर्ड प्लेसमेंट। और ये वाला जो होम रो है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद ही आपका ये इतना स्पीड से ये हो पाएगा, इतना आसानी से नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आप जो कैपिटल लेटर है उसका भी प्रैक्टिस करेंगे कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये वाला, इसको किसके साथ करना है, विथ शिफ्ट के साथ यूज़ करना है। और जो लेसन यहाँ पे हम दिए हैं उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। देखिए कैपिटल लेटर के लिए ये वाला पूरा आपको कुछ जिस प्रकार लिखा गया है उस प्रकार आपको टाइप करना होगा। और ये वाला जो यहाँ पे दिया गया है, इसको आप स्मॉल 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 लेटर के लिए विदाउट शिफ्ट इसको यूज़ करके आपको टाइप करना होगा मल्टीपल टाइम्स, तब जाके आपका प्रैक्टिस कंप्लीट होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक प्रैक्टिस वाला समझ में आ गया होगा। और लेसन हम डाल देंगे टेलीग्राम में, आपको लेसन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। बस आपको वर्ड को समझना है, ठीक है। आप वर्ड को समझिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पे है होम रो में, बाकी बात हम संभाल लेंगे सब, ठीक है। बाकी बात ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस है, ऋषि शब्द को टाइप करने के लिए कितने बटन का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, ऋषि लिखना है, ठीक है, ऋषि लिखना है, री, उसके बाद क्या है, शी। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, ऋषि लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे, री के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग री के लिए आ जाते हैं इस पे। तो देखिए री कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, री यहाँ पे है प्लस वाले। तो शिफ्ट के साथ एक बटन यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे, री है ना, री बनाने के लिए, ऋषि बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला दबाएंगे बटन, ठीक है। तो यहाँ सॉरी 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 त्र में आ गया हूँ, माफ़ी चाहूँगा मैं।
देखिए री बनाने के लिए जो आप ये करते हैं, माइनस वाला बटन को दबाएंगे तो क्या आएगा, री आएगा। अब शी लिखना है, री, है ना, उसके बाद सी, सी। हर्षई, हर्षई कहाँ मिलता है, हर्षई एफ में मिलता है, छोटे वाला एफ में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए एक एक बटन यहाँ पे दबाएं, दूसरा बटन यहाँ पे दबाएं, है ना। अब शी, अब श देखिए यहाँ पे, मूर्धन्य श देखिए यहाँ पे है, इस जगह पे। तो ये तो आधा है, तो क्या हो गया, री हो गया भाई, हर्षई हुआ और श, री, हर्षई और श। लेकिन यहाँ पे ऋषि में भी आकार लगेगा, तो आकार देखिए कहाँ पे, के पे, है ना। तो के दबाएंगे, है ना, के, आधा यूज हुआ ना यहाँ पे, ये वाला दोनों, है ना। तो यहाँ पे है कितने बटन का यहाँ पे यूज हुआ ये बताना था। तो देखिए 1 2 और क्या, एक ये देखिए, ये 3 यहाँ हुआ और ये आधा हुआ है, पूरा तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 3.5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा इसका, 3.5, ठीक है। 3.5 बटन का यूज़ किया गया है यहाँ पे। वहीं पे बात करते हैं अपूर्ण विराम, कॉलन को सही विकल्प का चयन कीजिए। कॉलन क्या है, डॉक्टर, केला, सेब, अमरूद। यहाँ पे देखिए कॉलन में बताया गया क्या, ये वाला मात्रा या कॉलन है, या फिर ये मात्रा कॉलम है, या फिर ये मात्रा कॉलम है, या फिर इनमें से सभी कॉलम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शी, है ना। वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रीटाइप करने के लिए सही बटन चुनिए। तो रीटाइप कैसे होता है, अभी तो बताए थे। रीटाइप करने के लिए कहाँ आना पड़ता है, देखिए यहाँ पे माइनस वाला बताए थे ना आपको, ये माइनस वाला रीटाइप करने के लिए। चलिए आ जाते हैं वापस हम लोग क्वेश्चंस पे। तो रीटाइप करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रीटाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस माइनस वाला यूज़ करते हैं ना, शिफ्ट प्लस माइनस वाला। वही क्वेश्चंस है, दाई अनामिका उंगली पर आने वाला अक्षर का चयन कीजिए। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। अब फिगर देख लीजिएगा, जो पिछला क्लास में बनाए थे, हाथ वाला जो हैंड वाला पोस्चर, अब वहाँ से देख लीजिएगा कि जो दाई अनामिका उंगली है, उस पे आने वाला अक्षर क्या क्या है। इसका ऑप्शन आप बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिफ्ट प्लस ई टाइप करने पर उत्पन्न हुई सही शब्द का चयन कीजिए। शिफ्ट प्लस ई नहीं होगा, यहाँ पे होगा, इसको हम सुधार लेते हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए शिफ्ट प्लस बी, शिफ्ट प्लस बी जब आप प्रेस कीजिएगा तो वहाँ पे क्या आता है, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस बी प्रेस करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, क्या आता है, शिफ्ट प्लस बी में क्या आता है, इसको मैं बता देता हूँ करके, ठीक है। इसको हम लाइव करके बता दें क्या, हाँ लाइव भी बता देते हैं, अच्छा होगा। देखिए कहाँ पे कर दें, यहीं पे कर दें, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। देखिए शिफ्ट प्लस बी, शिफ्ट के साथ बी को प्रेस करने पे ठ आता है, क्या आता है, ठ, है ना, है ना, आसान है ये चीज़। शिफ्ट प्लस बी को प्रेस करने पे क्या आता है, ठ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोक किसे कहते हैं। अब ये भी आपके लिए होमवर्क है, स्ट्रोक किसे कहते हैं। और दूसरा होमवर्क है, दाई अनामिका अंगुली आने वाले अक्षर का चयन कीजिए। एक ये होमवर्क है और ये दूसरा ये होमवर्क है। इन दोनों का हमको कमेंट में बताइएगा कि क्या ऑप्शंस होंगे, इसके सही ऑप्शंस क्या होंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि होम रो वाला पूरा और नंबर की वाला। होम रो तो समझ में आ गया होगा कि स्मॉल लेटर से कैसे करते हैं और कैपिटल लेटर से कैसे करते हैं। तो स्मॉल लेटर से कुछ इस कैपिटल लेटर से कुछ इस प्रकार बनते हैं और स्मॉल लेटर से कुछ इस प्रकार बनते हैं। बाकी बात जो शिफ्ट का यूज़ होता है, ए एस डी एफ जी के लिए राइट शिफ्ट साइड का शिफ्ट यूज़ करेंगे और जे के एल के लिए हम लोग लेफ्ट साइड का शिफ्ट यूज़ करेंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा और होम रो के बारे में सारा जानकारी हम लोग दे चुके हैं इसमें। और कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।